हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा इन्फ्लामेशन के बारे में, जिसे हम सूजन भी बोलते हैं। आजकल हमारी ज़िंदगी बहुत बनावटी हो चुकी है। रहन सहन व खान पान सब कुछ रेडीमेड हो गया है। बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं। मूल्यवान जानकारी के लिए दोस्तों 5 मिनट के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वह इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं वो सारा बनावटी हो गया है। और बाज़ार से रेडीमेड डिब्बा बंद चीज़ें, मतलब कि कैंड फूड और कुक्ड फूड बड़ी आसानी से मिलने लग गया है। मोबाइल की ऐप के ज़रिए ऑर्डर करो, उसी टाइम खाना बना कुक्ड खाना आ जाता है। और डिब्बा बंद खाना भी जब मर्जी जहाँ मर्जी से ले लो। और ये डिब्बा बंद खाना खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर इसमें प्रिजर्वेटिव का बहुत अंधाधुंध इस्तेमाल होने लग गया है। जितने परमिटेड होता है ये इसमें प्रिजर्वेटिव डालना, उससे कई कई गुना प्रिजर्वेटिव इसमें डला होता है। उसके बिना अगर अगर ये ना डालें तो ये 2 दिन भी नहीं टिक पाते और ये ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े। 2 दिन क्या, एक दिन भी ना टिके। जो खाना मोबाइल ऐप के जरिए पका पकाया मंगाया जाता है, उसे भी उसमें भी बार बार पकाया हुआ तेल, जो कि बार बार गर्म किया हुआ तेल, और बनावटी नुकसानदायक रंग, अजीनोमोटो जैसी भयानक चीज़ें मिलाई जाती हैं। अब आप ही देखिए, ये चीज़ें शरीर के अंदर जाकर कितनी सारी बीमारियों को जन्म देती हैं, जिससे कि इन्फ्लामेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो ये होगी कि इससे इन्फ्लामेशन बढ़ेगी। और इस इन्फ्लामेशन की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कैंसर, जोड़ों की तकलीफ, जिससे कि बंदा चलने फिरने से भी लाचार हो जाता है। और ये सारी भयानक बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। अगर ये इन्फ्लामेशन शरीर में पुरानी हो जाए तो इसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। और ये और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। घुटने व अन्य जोड़ों में इन्फ्लामेशन होने पर चलना फिरना मुश्किल, कई बारी तो नामुमकिन तक हो जाता है। ज़्यादा मीठा खाने से भी ये इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों में ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से ये इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। आगे चलकर ये कैंसर को जन्म दे तो कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ इंसुलिन बढ़ी रहने से थायराइड, फैटी लीवर, ट्राइग्लिसराइड की समस्या बढ़ जाती है, जो कि आगे चलकर हार्ट डिजीज़, किडनी और किडनी फेलियर का कारण बनती है। अगर इस इन्फ्लामेशन से बचना हो तो खाने पीने पे ध्यान देना होगा और व्यायाम करने पे ध्यान देना होगा। तभी बचा जा सकता है। हम इस इन्फ्लेमेशन से तभी बच सकते हैं। एक तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि हमारे गट हेल्थ को दुरुस्त रखे। गट हेल्थ का मतलब हमारी अंतड़ियों में बैक्टीरिया होते हैं, जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं, उनको बोलते हैं गट गट हेल्थ। और वो जितनी तरह के होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा डाइवर्स होंगे, उतनी ही इन्फ्लेमेशन कम रहेगी। और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। मतलब कि 70 से 80% जो हमारी इम्यूनिटी है ये गट हेल्थ ही होती है। और इन्फ्लेमेशन भी ये कम कर देती है उस हिसाब से। अब मीठे को तो तकरीबन आप खाना बंद ही कर दो तो बढ़िया है। अगर मन भी करे तो स्टीविया स्टीविया प्लांट से जो मीठा मिलता है उसको उससे यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये कुदरती तौर पे जो खजूरें होती हैं, किशमिश, अंजीर, ये सीमित मात्रा में लेके हम इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो डायबिटिक वाले हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनको इस बारे में थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। ये चीज़ें ध्यान से लेनी होगी। अब आते हैं व्यायाम पर। खान पान ठीक होने के बावजूद भी सेडेंट्री, मतलब कि आरामग्रस्त जीवन जीते हैं तो भी इन्फ्लेमेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। पैदल सैर करना, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ब्रीदिंग करने से इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं। सिर्फ पैदल सैर ही इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक ठीक कर देती है। और पैदल सैर ऐसा होता है कि इसमें कुछ भी नहीं लगता, और इतना टाइम हमें अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए दिन भर की भाग दौड़ में। अच्छा, बल्कि शुरू शुरू में व्यायाम करने से, एक और बात बताऊँ, व्यायाम करने से मतलब कई बार रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं शुरुआत में, और या फिर हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग, तो उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो कई लोग सोचेंगे भी ये तो बड़ा गलत हुआ है, लेकिन ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, ये थोड़े टाइम के लिए होती है। और ये हमें अल्टीमेटली फ़ायदा करती है, नुकसान नहीं होता इसका। और ये अपने आप ठीक हो जाती है। अब लेकिन जो इन्फ्लामेशन हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल से आती है, जो गलत खान पान से आती है, वो बड़े लंबे टाइम तक चलती है और वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारा शरीर धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता जाता है।
और वही ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किल बनाती है। अच्छा, कच्ची सब्जियां, फल और घर की शुद्ध चीज़ों का सेवन करके इससे हम बच सकते हैं। वैसे भी एक बार अच्छा लाइफस्टाइल हो जाए तो भविष्य में बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और बुढ़ापे में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं तो फिर बहुत, आपको पता ही है कि आजकल पहले ही टेंशनें हैं ज़िंदगी में, और इससे अस्पतालों के चक्कर और डॉक्टरों पे जाना, वहाँ पे वेट करना, इतना टाइम वेस्ट होता है कि कहने की हद नहीं। अच्छा भाई दोस्तों, धन्यवाद।